हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक टॉपिक स्टार्ट किया था और इस इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। ओके, तो कुछ बच्चों का, जैसे मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे कुछ बच्चों का जो है डाउट रहा कि सर वो तो क्लियर हो गया, बट उसमें भी जैसे कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, लेंस हो गया, स्फेरिकल लेंस में कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसमें क्या करना है हम लोग को। ठीक है, तो उसके लिए भी सर एक वीडियो, तो मैंने सोचा कि जाहिर सी बात है अगर ऐसे बच्चों को अगर डाउट है एक एक करके टॉपिक पे, तो क्यों ना एक पूरा चैप्टर का एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो मेरा तो कोशिश यही रहेगा कि इसी वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। अगर नहीं होता है सो नेक्स्ट पार्ट में इसका एक जो भी है 2 पार्ट में ये पूरे वीडियो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मैंने बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को लाइक लाइट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हमारा लाइट। तो लाइट क्या होता है, सबसे पहले ये थोड़ा देख लेते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप हमको देख पा रहे हो, इसके पीछे रीज़न यही है कि लाइट प्रेजेंस है आपके पास, तभी आप देख पा रहे हो। ठीक है, अगर लाइट नहीं होती, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, अगर लाइट नहीं होती तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। सिंपल सी बात है, नहीं देख पाते। लाइट है तो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो लाइट होता क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। बिना लाइट के हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। बताइए, आप एग्री करते हो ना इस बात से कि बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फिर लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ये बात याद रखना है आपको कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। आप देखो ना, ये लाइट है, लाइट कैसे ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही बहुत सारे रे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट रे होंगे जो यहाँ पे ट्रेवल कर रहे होंगे। बताइए, क्लियर है आपको? ऐसा नहीं कह सकते आपकी लाइट कुछ ऐसा मूव करता है, नहीं, ये तो गलत है। लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। आपको इतना क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये देखो, ये चैप्टर एकदम बेसिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको अगर कुछ इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको शुरू से देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकेंड। लाइट जो है वो चल रहा होगा, जाहिर सी बात है, लाइट ट्रेवल करता है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी। हाँ भाई, रही होगी। तो लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट भी हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। तो सर हम कितने मीडियम का याद करेंगे? हम तो ऐसे तो बहुत सारे मीडियम में याद करते ही रह जाएंगे। फिर पता चला कि बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया और हमने कंप्लीट नहीं किया उसको, तो ऐसे तो हमको बहुत दिक्कत हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है आपको दिक्कत। तो इसके लिए हमने केवल अभी तक जो भी क्वेश्चन बने हैं वो केवल इन्हीं 3 मीडियम पे बने हैं। वो कौन कौन सा मीडियम है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक आपका मीडियम है बाबू एयर। एक मीडियम कौन सा है? ये एयर मीडियम है, बोलो। फिर है वाटर एंड फिर है ग्लास। ये 3 मीडियम है आपके, बोलिए, क्लियर है? अब इन 3 मीडियम को हमको देखना है अच्छे से। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैं क्या पूछूं, बोर्ड के एग्जाम के अगर क्वेश्चन आते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, सबसे पहले तो आप कमेंट कर दो। आपको पता है, मुझे पता है क्या होता है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एंड अब आपसे पूछा जाए, ठीक है कोई बात नहीं, आपने तो बता दिया कि लाइट की स्पीड जो है एयर में क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में क्या होता है? देखो, एयर क्या है? एक गैस है बाबू, आप थोड़ा ध्यान देना। एयर क्या है? कौन सा स्टेट है? तो गैस का स्टेट है। क्लियर है? अच्छा, गैसेस स्टेट में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को लेके जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या है? गैस। गैस में क्या होते हैं? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच जो ये स्पेस होता है ना, ये स्पेस ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इंटरमॉलिकुलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से ये खाली खाली होते हैं, पूरा खाली खाली होते हैं। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या होती है? थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर क्या है? एक लिक्विड स्टेट है।
और लिक्विड स्टेट में इससे कम स्पेस होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा इससे क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो कितना कम होगा भाई, तो 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ओके। एंड सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब ग्लास में कितना होगा, तो आप देखो ग्लास एक कैसा स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो टाइटली पैक्ड होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होने की वजह से डेंस मीडियम हो जाएगी, डेंस हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा पार्टिकल है, अब उसमें से लाइट को जाना है तो बहुत ज़्यादा डेंस होगा। तो इससे भी ये कम होगा, तो क्या होगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है आपकी किस में, तो एयर में। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है, एयर में होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए उससे कम किस में होती है, तो उससे कम होती है किस में, तो उससे कम होती है वाटर में। फिर कहा जाए उससे भी कम किस में होती है, तो उससे कम होती है आपका ग्लास में, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया सर कि सबसे ज़्यादा स्पीड इसमें है, मतलब ये रेयर मीडियम होगा। बोलो, अरे भाई रेयर का मतलब ये है कि स्पीड बहुत तेज़ी है, तेज़ी से जा रही है लाइट, मतलब रेयर मीडियम होगा। और धीरे चलेगी तो डेंसर मीडियम होगा। तो ये एक डेंसर मीडियम होगा, ये एक डेंसर मीडियम होगा, ये एक रेयर मीडियम होगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना, अभी रेयर डेंसर पे मत जाओ। बस मेरे कहने का मतलब इतना था कि आपको ये पता हो कि स्पीड ऑफ लाइट किस में क्या होती है। बस अगर इतना आपने कर लिया है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन लाइट। आखिर ये जो लाइट आ रही है वो कहीं ना कहीं से तो आ ही रही होगी, कोई ना कोई सोर्स है ही। तो कितने सोर्स से आ सकते हैं भाई, या लाइट है क्या। तो देखो लाइट जहाँ से भी आती है, एक होता है आपका, क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। और ये आपका हो गया आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट। और सेकंड आपका होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद लाइट क्रिएट करते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद लाइट क्रिएट करते हैं, लाइक सन। सन क्या करता है भाई, ये तो सन तो खुद लाइट क्रिएट करता है। बोलो क्लियर है, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट क्रिएट ही नहीं करते हैं, वो डिपेंड रहते हैं इन पे। लाइक ये पेन, पेन क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये खुद लाइट क्रिएट नहीं कर रहा है। जब ये खुद लाइट क्रिएट नहीं कर रहा है मतलब ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और आप इसको देख पा रहे हो, मतलब लाइट आ रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब आ रहा है, उसकी वजह से आप देख पा रहे हो। तो इलेक्ट्रिक बल्ब एक क्या होगा, ल्यूमिनस, क्योंकि वो लाइट क्रिएट करता है और उसके वजह से आप इसको देख पा रहे हो। क्लियर है, मतलब ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड रहता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके नेक्स्ट हमारे एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, इतना बेसिक शायद ही मिलेगा, बट बहुत बेसिक स्टार्ट किया हूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, पढ़े हैं पर फिर एक बार और देख लेते हैं भाई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो चलो जी देखते हैं क्या है, चलो जी। ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब अभी तो बताया ना आपने कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करेगा वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल में क्या हमने लिया, सन, सूरज, ओके। ये क्या करेगा, लाइट, यहाँ से तो कई सारी निकल रही होंगी ऐसे ऐसे, बोलो। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि ऐसे 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 लाइट जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग है। लाइट हमेशा कैसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन। लाइट की रे, सॉरी लाइट नहीं, लाइट की रेज, इंसिडेंट रे कैसे जाएंगी, स्ट्रेट लाइन में जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पे हमने देखा है इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से आप हमको देख पा रहे हो और हमारे मार्कर को देख पा रहे हो, या फिर इसको देख पा रहे हो, या खुद भी देख पा रहे हो, तो उसी की वजह से देख पा रहे हो ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने बताया भी आपको, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगा। अभी हम आते हैं यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अभी तो बताया है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट
क्या क्या क्या, मेरे साथ बोलो आप लोग, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लुमिनस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड हो, तभी तो देख पाएंगे हम उसको, नहीं तो खुद लाइट क्रिएट नहीं करता। कैसे, चलो इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। अरे भाई टेबल, टेबल टेबल अंधेरे में रख देंगे, देख पाओगे? अगर देख पा रहे हो तो तुम्हारे आँख में प्रॉब्लम है, उल्लू वाली आँख है, अदरवाइज आप देख नहीं सकते, बिकॉज बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बुक तुमको तो दिन में नहीं दिखता है पढ़ने बैठने के लिए, तो लाइट की वजह से तो भाई चलो ये तो मस्ती वाली बात हो गई, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे, तो बताओ मैं, मुझे देख पा रहे हो? क्यों देख पा रहे हो? लाइट की वजह से देख पा रहे हो, अदरवाइज नहीं देख पाते। तो मैं कैसा ऑब्जेक्ट हूँ? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूँ। कैसा हूँ? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने जो भी यहाँ पे लिखा है ना, मैं हट जाता हूँ, क्या करूँ ना, नोट कर लो कॉपी में। क्या है कि नोट्स बनाओगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ना मैं काम आने वाला हूँ ना कोई और काम आने वाला है, आता यही है नोट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आप पढ़ा रहे हैं, तो नाम भी बताते चलिएगा एक एक चीज़ को, बिल्कुल बताते चलेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए तो बेसिक से चलेगा सब चीज़। अभी देखो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास है, तो मिस्टेक हो गई, एक मिनट, ओके। यहाँ पे आपके पास है सन, क्या है? सन। अच्छा, आप ये ना सोचो कि सन वाइट कलर का कैसे हो गया, कुछ भी हो सकता है। चलो, ये आपका हो गया सन। सन से बहुत सारी रेज आती हैं, स्टडी हम लोग 1 या 2 पे कर लेंगे, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब वैसे ही काम करती हैं, तो 1 या 2 पे वर्क करेंगे, ठीक है। सन है, सन से जो रेज आएंगी उनको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू? मैंने पहले ही क्लास में बताया था, क्या? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्लियर है? ठीक है। अब ये रे आई है तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये सरफेस है, ये क्या है बाबू? सरफेस। सरफेस से ही तो टकराएगी, सरफेस से टकरा के वापस भी तो लौटेगी कि नहीं लौटेगी, ठीक है। तो रे आई, ठीक है, आ गई, अब चले भी जाओ। अब ये जो रे जा रही है इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं सबका तो नाम लिखूंगा नहीं, ये भी तो इंसिडेंट होगी, ये भी रिफ्लेक्टेड होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना क्लियर है कि ये एक सरफेस से कोई भी रे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो उसको थोड़ा देखते हैं। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस। किसी भी सरफेस से, मेरे से ही बहुत सारी यहाँ से रे जा रही होगी, रिफ्लेक्ट होकर के जा रही होगी, और तुम्हारी आंखों के पास पहुँच रही होगी, तब तुम हमको देख पा रहे होगे। अगर नहीं पहुँचती तो तुमको देख पाते? नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि बाउंस बैक होकर के रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों तक नहीं गई है। कितनी बड़ी बात है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा सर, ये जो रिफ्लेक्शन आपने पढ़ाया, बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस, ये कुछ लॉ भी फॉलो करके रिफ्लेक्ट होती है कि वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, कहीं चली जाती है? अरे नहीं नहीं, लॉ फॉलो करती है, लॉ फॉलो करती है। जैसे आप लॉ नहीं फॉलो करते, बट ये फॉलो करती है। कैसे? ध्यान दो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? देखो, एक सरफेस चाहिए, एक क्या चाहिए? सरफेस। चलो सरफेस बनाते हैं। ये आपका हो गया एक सरफेस। क्या हो गया? एक सरफेस हो गया, ठीक है। अब ये सरफेस है, ये सरफेस है तो है, ये एक सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस, और एक मिनट, हाँ, डॉटेड फॉर्म में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो नाम भी अभी लिख देंगे। और जो रे किसी सरफेस पे आती हैं, अभी मैं पीछे पढ़ाया हूँ, जो रे सरफेस पे आएंगी उनको इंसिडेंट रे कहेंगे। बोलो, क्लियर है? ठीक है। और जो टकरा करके वापस जाएंगी, जो टकरा करके क्या करेंगी? वापस जाएंगी, उनको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। बहुत अच्छा, चलो जी, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये रे, अच्छा मैं नाम भी लिखते हुए चल रहा हूँ ना, नहीं तो दिक्कत हो सकता है।
INCIDENT, इंसिडेंट रे। बोलो, क्लियर है? जो रे सोर्स ऑफ लाइट से आएगी वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए ये फिगर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फिगर पता है ना तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ नहीं रटना है, रटना नहीं है, बस फिगर याद रखना है। ठीक है? चलो, कैसा? एक बात याद रखना, ये जो भी रे आती है ना वो इस जो भी हमारा ये नॉर्मल है उससे एक एंगल बनाती है। क्या बनाती है? एंगल। इस एंगल को बोलते हैं आई। भाई इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे की स्पेलिंग स्टार्ट होती है आई से, उसी तरह एंगल भी हो गया इंसिडेंट का आई। क्लियर है? ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टेड है तो कौन सा एंगल बनाएगी? रिफ्लेक्टेड एंगल, तो आर। रिफ्लेक्टेड एंगल तो आर। बोलो, क्लियर है? ठीक है। अब जो फर्स्ट लॉ होता है उसमें यही कहा गया है। क्या कहा गया है? कि ध्यान से समझना, ये जो भी एंगल है ना, यहाँ पे जो भी एंगल आई बना है और यहाँ पे एंगल आर बना है, ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये पहला लॉ है। पहला लॉ क्या है? कि एंगल आई जो है हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल आर के इक्वल होगा। ये पहला लॉ है। चलो ठीक है। ये पहला लॉ को सर वैसे तो एग्जाम में लिखेंगे नहीं, मास्टर नंबर नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों देगा भाई? तो उसको लिखना कैसे है अभी आगे हम नोट्स में देंगे, आगे अभी स्लाइड पे चलेंगे तो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आप बोलोगे इसको क्या बोलेंगे? एंगल आई को देखो क्या बोलेंगे? एंगल आई इक्वल टू, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, इंसिडेंस। ठीक है? ऐसे ही आर है तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ, अरे भाई ये इंसिडेंस था तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। अच्छा, अभी आप देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड, तो हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो भाई, तुम खुद देखो ना, इसको आई को क्या हम बोल रहे हैं? तो आई को बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर को बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्लियर हो गया लॉ? यही लॉ है पहला। अब दूसरा समझो। दूसरा क्या है? देखो, दूसरा लॉ में ये कहा गया है, मैंने कहा ना फिगर याद तो रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? दूसरा ये है, दूसरा ही बहुत ईजी है। देखो तुम, अच्छा इस पॉइंट ओ को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बाबू? पॉइंट ऑफ, मैं आप लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आप याद रखेंगे इस नाम को, इतना ज़रूरत ना है, बस थोड़ा सा ध्यान दो। देखो ये इंसिडेंट रे आई है, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। ये क्या है? तो नॉर्मल है। और ये क्या है? तो रिफ्लेक्टेड रे है। तो हम क्या बोलेंगे? ध्यान दो, बोलेंगे ऐसे बोलेंगे इंसिडेंट रे के भाई। हाँ ठीक, देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। बोलो, मैंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि जो इंसिडेंट रे है ना और जो रिफ्लेक्टेड रे है, हाँ गलती हो गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एक ही लाइन पे लाई करते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं। मैंने यही कहा और यही सेकंड लॉ है। क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही लाइन पे लाई करते हैं, बात खत्म। यही आपको बताया गया अभी तक। ठीक है? ये सेकंड लॉ है। चलिए, अभी तो ये मैंने आप समझाने के लिए कहा, अभी आपको नोट्स जो पूरा मिलेगा वो यहाँ है। देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, अभी मैंने जो आपको बताया हूँ थोड़ा सा याद करते चलेंगे। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखते हुए चलूँगा तो ज़्यादा आपको क्लियर होता होगा। क्या था भाई? ये था फर्स्ट लॉ में, यही था ना कि एंगल आई जो होगा क्या होगा? एंगल आर के इक्वल होगा। अगर आई एंगल आर के इक्वल है तो क्या लिखेंगे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो, मैंने तो यही शुरू में बताया था, अभी देख लो।
कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेकंड वाला देखो, चलो जी सेकंड वाला क्या है, सेकंड लॉ अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एक ही लाइन पे होती है। तो चलो बताओ कैसे, देखो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब कहाँ लाई करती हैं, एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। यही इसका क्या है, सेकेंड लॉ है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं है तो एक बार और आप देख लो इस वीडियो को। चलो ठीक है, अब हम जो है अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। वो हमारा जो मेन टॉपिक अभी के लिए फ़िलहाल में है वो हमारा है मिरर। जैसे अभी मैंने एक लाइव क्लास, अभी इस लेक्चर का लाइव क्लास मैं लेने वाला था, बट थोड़ा इशू की वजह से मैं नहीं ले पाया। उसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में क्या डिफरेंसेस हैं, तो मैं वो भी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो देख रहे हो मेरा, तो आपको एक चीज़ क्लियर हुई हो जाएगा, ठीक है। तो मिरर, सबसे पहले मिरर क्या होता है, तो मिरर ये होता है कि एकदम झाड़ के गए और देख रहे हो खुद को। भाई मिरर का काम क्या होता है, अपने आप को देखना ही होता है, बट मिरर में ही कई सारी वैरायटी है, तो उनके बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर क्या होता है, तो देखेंगे ए मिरर इज ए स्मूथ हाईली पॉलिश्ड surface that reflects most of the light falling on it। मतलब क्या हुआ, पता नहीं क्या बोल दिए, समझ में नहीं आया, समझ में आएगा ना, अभी आएगा। देखो मैंने ये कहा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, देख रहे हो। अभी क्या करो, आप अपने आप को देखते हो तो देखते हो अरे भाई क्या चेहरा, तो वो जो चीज़ें देख पाते हो ड्यू टू रिफ्लेक्शन देखते हो ना। आप जो भी चीज़ देख पा रहे हो ड्यू टू रिफ्लेक्शन। बोलो बिना रिफ्लेक्शन का आप किसी चीज़ को देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो। मतलब ये जो भी हमारा लाइट को क्या करना चाहिए, लाइट को क्या करना चाहिए, इसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। जब तक ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है। और मिरर है, तो मिरर के कई सारे टाइप्स हैं, कई सारे क्या, दो हैं, दो को हमको देखेंगे। मिरर के दो टाइप्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आपका है प्लेन मिरर। एक बच्चे का लाइव में जो क्वेश्चन था वो प्लेन मिरर को ही लेके था, अब मैं प्लेन मिरर को ही बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे कि प्लेन मिरर फर्स्ट आपका जो टाइप है वो है आपका प्लेन मिरर, और सेकंड है आपका स्फेरिकल मिरर। सेकंड है आपका क्या, स्फेरिकल मिरर। आपको नहीं दिख रहा हो, ध्यान से आप देख लेंगे, ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। अभी एक एक करके स्टडी करेंगे क्या होता है आपका प्लेन मिरर और क्या होता है आपका स्फेरिकल मिरर। चलिए देखते हैं। अभी हम बात करेंगे प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या है भाई, थोड़ा देखें। प्लेन मतलब सीधा, ठीक है, ऐसा ऐसा। एक तरफ क्या होगा, एक तरफ पॉलिश्ड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस। बोलो एक तरफ पॉलिश्ड होगा सिल्वर का, तो क्या बोलेंगे, पॉलिश सरफेस। और जहाँ हम अपने आप का चेहरा देखेंगे उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोलो क्लियर है क्या, मतलब जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जहाँ से लाइट क्या होगी, जाने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, उस सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसके पीछे वाले को बोलेंगे पॉलिश सरफेस। उसके पीछे वाले को क्या बोलेंगे, पॉलिश सरफेस बोलेंगे, ठीक है। अभी इस चैप्टर को ना बहुत बहुत ज़्यादा एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होगा, तो लिखेंगे ए प्लेन मिरर इज़ अ फ्लैट एंड स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फ्लैट होता है, फ्लैट होता है, स्मूथ होता है, बिल्कुल होता है, और एक तरफ पॉलिश्ड भी होता है, ठीक है, याद रखना है। एक चीज़ और मैंने अभी आपको बताया, कोई भी चीज़ आप देख पा रहे हो ड्यू टू रिफ्लेक्शन, सिंपल सी बात है। तो यहाँ लिखा गया भी है इट रिफ्लेक्ट्स लाइट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बिना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, वो विजुअल ही नहीं होगा, बिकॉज रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों के पास आ ही नहीं रहा है। इसके बाद वाला चैप्टर हमारा ह्यूमन आई है, ध्यान रखेंगे आप,
तो उसको हमको देखना है। चलिए ठीक है, थोड़ा इसको समझते हैं। इसमें क्या है ना कि जो भी हमारा यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे प्लेन और मिरर। प्लेन मिरर यहाँ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं P। ऑब्जेक्ट क्या है? P। अब इस P ऑब्जेक्ट को जब हम शीशे के सामने ले जाएंगे तो उसका जो इमेज बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ऐसे सीधा रखा था, ऐसे रखा था, उल्टा हो गया। सीधा था, उल्टा अलग चीज़ हो गया। उल्टा मतलब ऐसे नहीं, इन्वर्टेड हुआ है। क्या हुआ है? इन्वर्टेड हुआ है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है। पहला चीज़ कि ये इसको इन्वर्टेड कर देता है। रुको थोड़ा इरेज करते हैं इसको। ओके, P में गड़बड़ हो गया, P ऐसे हो गया। ठीक है, एक चीज़ और, जितना इसका साइज होगा ना, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर का है, सपोज दैट, जितना साइज इसका होगा ना उतने ही साइज का ये इमेज बनाएगा। ये नहीं कि छोटा बनाएगा, बड़ा बनाएगा, ज़्यादा झोल झपाटा नहीं करता है ये, एकदम आराम से। बस स्फेरिकल वाले थोड़ा हैं चंचल, है ना। इधर तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। ये तो 5। अच्छा एक चीज़ और, इसके बीच जितना डिस्टेंस होगा ना, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, उतने ही डिस्टेंस पे ये क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है। और हमेशा अगर सर ऊपर है तो ऊपर ही रखेगा, मतलब वर्चुअल इमेज बनाएगा। अभी इसको नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि रियल और वर्चुअल हमको पढ़ाना है आगे चल के। बस ये थोड़ा बात मेरा याद रखना कि प्लेन मिरर है तो सेम साइज का ही इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये क्या था? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे इसका क्या बना है? तो यहाँ पे इसका बना है इमेज। ऑब्जेक्ट का क्या बना है यहाँ पे? इमेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट का इमेज बना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज बना है, सेम साइज का बना है, बिल्कुल बना है। 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर, जितना दोगे उतना लोगे, सिंपल सी बात। 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और याद रखना है, वर्चुअल। अब क्या होता है वर्चुअल, बाद में देखेंगे, अभी बस इतना याद रखना है। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप आगे चल रहे हैं, बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अच्छा, स्फेरिकल मिरर को जानने से पहले थोड़ा सा हम करेंगे कुछ काम। कुछ काम क्या करना है? काम हमारा ये है कि चूड़ी देखा आपने ना, चूड़ी जो महिलाएं पहनती हैं, हालांकि अब बॉयज़ भी पहन रहे हैं, मैं ये नहीं पहना हूँ भाई, ये दूसरी चीज़ें हैं, है ना। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं स्फेरिकल मिरर नाम है तो कुछ स्पेयर जैसा होगा। हालांकि मैं तो यहाँ पे सर्कल बना रखा हूँ, तो इतना मत जाओ यार, इंडिया में हो के इतना नहीं जाना है। बस इतना याद रखना है कि स्फेरिकल मिरर है, तो जी हाँ है। तो होता क्या है, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो, ए स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर whose reflecting surface is a part of a sphere। अच्छा, स्पेयर मान लेते थोड़ी देर के लिए, ये है क्या है? स्पेयर है। अगर ये स्पेयर है, अरे स्पेयर को छोड़ दो, संतरे खाते हो, ले लो संतरे को। अब उस संतरे का मान लो ये छिलका है, क्या है? छिलका है। ये सर्कल नहीं होता, हमको पता है, ना सिखाओ, बस समझो बात को। अच्छा, इस पार्ट को ना हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे काट लेते हैं। क्या करते हैं? संतरे के छिलके को आधा इधर काट दिया और आधा इधर काट दिया। बोलो क्लियर है? अच्छा, इसको मैं आधा काट दिया हूँ, आधा क्या किया हूँ? काट दिया हूँ। तो काटने के बाद जो हमारा देखेंगे, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा, ये वाला पार्ट कुछ ऐसे आएगा। बोलो, क्योंकि एक हॉलो सरफेस मिरर, हॉलो सरफेस, ऐसे चूड़ी आप देखे नहीं हो, चूड़ी कैसा होता है? कुछ ऐसे सर्कल का होता है। अब इसमें कुछ थोड़ी होता है, बीच में कुछ नहीं होता है, खाली होता है, बस साइड साइड होता है। वैसे ये है। अब संतरे के अंदर का तो हम खा चुके हैं, बाहर का जो बच्चा है उसकी बात कर रहा है ना, छिलके की बात कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है उसको आपने बीच से साइड साइड से काट दिया। अब ये काटने के बाद जो हमारा ऐसा कुछ बना, ये वाला पार्ट हमने यहाँ काटा और ये वाले पार्ट को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला, ये बोलो, ये वाले पार्ट को हमने वहाँ लिख दिया और ये वाले पार्ट को हमने यहाँ। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है। अब क्या है थोड़ा ध्यान से, है ना, ठीक है। अब क्या है कि ये जो भी हमारा आपने काटा है पीस, वो क्या है? तो देखो, अगर मैं
बाहर की तरफ इसी को क्या कर दूं, पॉलिश्ड कर दूं, बाहर की तरफ क्या कर दूं, पॉलिश्ड। इधर लिख देता हूं मैं पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस, बोलिए पॉलिश्ड सरफेस। और ये वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला क्या होगा वो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाला पॉलिश। सर ये जो काटे हैं, काहे काटे हैं, बिना मतलब का कहीं नहीं, मतलब है इसका, मतलब ये है कि स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर, क्या होता है, कॉनकेव मिरर, जिसका दूसरा नाम ये है कन्वर्जिंग मिरर। देखो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जो है आजकल घुमा के दे रहा है, आजकल कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल चीज़ पूछ दिया कि भाई रट के जाओ कि कॉनकेव क्या होता है जाके छाप के आ गया, नहीं, घुमा के पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन कॉनकेव मिरर ना दे के हो सकता है कन्वर्जिंग मिरर भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर के जगह पे वो डाइवर्जिंग मिरर भी दे सकता है, ठीक है। तो अभी क्या, क्यों डाइवर्जिंग होता है, क्यों कन्वर्जिंग होता है जानेंगे, बस याद नाम रखना ये है कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी देखो कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, गुफा। देखो ऐसे गुफा के जैसे है, जैसे है ये, देखो ये वाला पार्ट देखो ना, ये कैसे कटा होगा ना, अच्छा इनको ब्लैक करते हैं तब ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ तो ब्लैक नहीं है ये, अच्छा ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हमने काटा है, इसको हमने क्या किया है, काटा है। अच्छा इसको काटेंगे और ये वाला पार्ट तुमने क्या किया है, ये वाले पार्ट तुमने क्या किया है, तो पॉलिश किया है। तो भाई ये वाला पार्ट एक गुफा के जैसे नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कहीं कोई जाएगा, कोई ऐसे रे जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है तुम लोग को। तो अगर गुफा के जैसे होगा, बाहर रिफ्लेक्टिंग होगा, तो कॉनकेव होगा। अरे यही तो एक याद करना है। और दूसरा, अगर अंदर की तरफ क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, तो पॉलिश्ड सरफेस, क्या होगा, पॉलिश्ड सरफेस। अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना, इससे थोड़ा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। और बाहर वाला क्या होगा, तो ये होगा आपका रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब देखो एक चीज़ क्लियर रखो, छोड़ो सुनो भूल जाओ सब चीज़। जिसका बाहर की तरफ पॉलिश्ड होगा कॉनकेव होगा, हाँ होगा, होगा पॉलिश्ड बाहर की तरफ, और जिसका अंदर की तरफ पॉलिश्ड होगा कॉन्वेक्स होगा। अब कॉनकेव को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब क्यों कहते हैं आगे देखना है, यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, ठीक। अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखेंगे। हाँ मैंने देखो ना एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बनाया हूँ मैं, एकदम अच्छे से क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। अभी देखना हमको ये है कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। अभी केवल इसमें भी बता रहा हूँ, तो बस इतना जान के रखना है कि आगे काम आने वाला। अब कैसे काम होगा ध्यान देखना। जो भी रियल इमेज होते हैं ना, ध्यान दो, एन इमेज फॉर व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कॉल्ड रियल इमेज। अब क्या, ये तो चलो लिखने वाली बात हो गई, समझने वाली बात ये है कि मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक है प्लेन मिरर। अभी मैं प्लेन मिरर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि अभी तक हम लोग कोई मिरर को इतने अच्छे से पढ़े नहीं। हाँ पिछले क्लास में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बात अलग है, लेकिन अभी मैं एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मान लो एक प्लेन मिरर है, तो जाहिर सी बात है एक तरफ क्या होगा, एक तरफ होगा पॉलिश्ड। बोलो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे थे, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से रे जाएगी, बोलो इस ऑब्जेक्ट से रे जाएगी तभी तो। अब इस ऑब्जेक्ट से जब रे गई किस पे, मिरर पे, तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो इसको ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। बोलो ऐसे ही एक ही तो होगी नहीं, कई सारी रे होंगी जो जा रही होंगी। जहाँ पे ये, हालांकि इसमें जो है, इसमें जो है, एक मिनट ऐसे चली जाएगी,
मतलब इसमें आप देख रहे हैं एक भी रे आपस में टकरा नहीं रही है। अच्छा टकरा तो रही है, लेकिन ये वाली रे इंसिडेंट है, ये भी इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट इंसिडेंट के टकराने से नहीं होगा, इंसिडेंट केवल दो रिफ्लेक्शन के टकराने से होगा। आप एक बार पढ़ेंगे और तो फिर देखेंगे रे एक्चुअली मीट आफ्टर, या तो रिफ्लेक्शन हुआ हो और नहीं तो रिफ्रैक्शन हुआ हो, उस केस में रियल इमेज टकराए तब होगा रियल इमेज फॉर्म, एक्चुअल में टकराए। अब जैसे मान लो रिफ्लेक्ट होकर कहीं से जा रही है एक रे और एक और रे रिफ्लेक्ट होकर कहीं से आई है और ये आपस में सच में टकरा गई, तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो आपका बनेगा रियल इमेज। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं है, आगे अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो और तगड़ा समझ में आएगा। वैसे ही इसके कुछ की पॉइंट को देख लेते हैं क्या है। देखो जो भी हमारा रियल इमेज होता है उसको हम लोग पर्दे पे ले सकते हैं, जैसे चलो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इसको एक स्क्रीन पे लिया जा सकता है। मूवी देखने जा नहीं रहे हो आजकल, वही तो है, पर्दे पे ले ही देखते हो। उसके बाद से ये ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ ना कि अगर आपका सर यहाँ है हेड, तो ये नीचे चला जाएगा और पैर ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हो, तो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उल्टा इमेज बना रहा होता है। बोलो क्लियर है, क्लियर है, ठीक। अच्छा इन्वर्टेड और लेटरल इन्वर्टेड में थोड़ा डिफरेंस, क्योंकि जहाँ मैं जाहिर सी बात है यहाँ पे इन्वर्टेड बताया हूँ तो आपके दिमाग में एक बात खटका हुआ, मास्टर तुमने तो कॉनकेव का सॉरी प्लेन का भी बताया था। ऐसा नहीं है, समझो बात को। जब मैं प्लेन का बताया था ना उसमें हमने लेटरल इन्वर्टेड की बात की थी, है ना, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होना। बट यहाँ पे इन्वर्टेड की बात कर रहा हूँ, मतलब उल्टा हो जाना, उल्टा मतलब सीधा ऐसे है ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। जैसे मान लो ये पेन है, पेन से यहाँ से लिखते हैं आई उल्टा हो गया, ऐसे इमेज बन गया, तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड बोलेंगे। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। आई कहो, ओके चलो ठीक है। अभी वर्चुअल इमेज को देखते हैं। अच्छा मैंने स्लाइड छोड़ा था ना आपको समझाने के लिए, चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा इधर देखते हैं कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो अगर मैं वर्चुअल इमेज पर थोड़ा सा फोकस करूँ तो आप देखोगे जब रियल इमेज हम लोग पढ़े थे, रियल इमेज उसमें देखा था जब रे एक्चुअली में मीट करें तो रियल इमेज, और जब रे अपीयर टू मीट करें तो वर्चुअल इमेज। मतलब लगेगी करेगी, करेगी नहीं करेगी हम नहीं पता। जैसे देखो ध्यान, नहीं समझ में आएगा ध्यान दो जाए। एन इमेज फॉर व्हेन द रेज ओनली अपीयर टू मीट but do not actually meet is called virtual image। एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, हाँ एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, बट अपीयर टू मीट करती हैं। क्या करती हैं? अपीयर टू मीट करती हैं, एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं। ऐसे जो इमेज बनते हैं उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अच्छा अभी अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो टेंशन वाली बात बिल्कुल है ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को अभी इमेज फॉर्मेशन में सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी समझना है केवल कि क्या होता है, तुम हो कौन, ठीक है। चलो ठीक है, अभी हम इसके कुछ की पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अब इस की पॉइंट को थोड़ा देखिए, जैसे हमने अभी रियल इमेज का कुछ की पॉइंट देखा था, तो इसमें वर्चुअल का भी देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो फर्स्ट की पॉइंट है कैन नॉट बी कैप्चर ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है, और जबकि रियल वाले को हमने स्क्रीन पे लिया था, है ना। और ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा। अरे उसमें पढ़े नहीं थे कि इधर मुंडी होगा नीचे चला जाएगा, इसमें क्या है एकदम सीधा बनेगा। मतलब अगर ई आपका मान लो, नहीं छोड़ो ऐसे तुम हो नहीं, ई हो तुम, ठीक है। अब तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट, मतलब सीधा, ठीक है। अब वही तुम मान लो ऐसे हो और तुम्हारा इमेज जो बना वो कुछ ऐसे बन गया, तो इसको बोलते हैं उल्टा, मतलब इन्वर्टेड। ये केवल रियल इमेज के केस में होगा, अभी पीछे पड़े हैं हम लोग, किस में होगा? रियल इमेज के केस में, बोलो। और ये किस में होगा? इरेक्ट वाला, अभी यहाँ पे लिखे हैं किस में होगा?
वर्चुअल इमेज के केस में होगा, वर्चुअल इमेज के केस में होगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? क्लियर ही होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और देख सकते हो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बोला था, ये चैप्टर का मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ और जितना हो सकता है बोर्ड लेवल के क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा है। जैसे कि ये क्वेश्चन है सीबीएसई में 2022 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बोलो जी, क्लियर है क्या? तो चलिए क्वेश्चन को पहले तो रीड कर लेते हैं, है क्या क्वेश्चन, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, किसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है? चलो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्लेन मिरर ओनली, दूसरा दिया है कॉनकेव मिरर ओनली या कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ओनली या ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आप बताओ, कोई भी हो हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, ओनली हटा दीजिए, ओनली नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका हो कॉनकेव मिरर या फिर हो आपका क्या कॉन्वेक्स मिरर, सब में क्या फॉलो होगा? तो सब में फॉलो होगा कौन भैया? तो रिफ्लेक्शन, वो भी किसका? लाइट का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। ये भी बोर्ड का ही है, तो देखेंगे ये कब पूछा गया है। तो 2024 में ही पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा देखते हैं, इसको भी थोड़ा देखते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है, चलो ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एन इमेज फॉर्म बाई रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर इज। अच्छा, कहा गया है कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनेगा, तो अभी बताए हैं, अब हम बताएंगे नहीं, आंसर बताओ क्या होगा इसका। पहला ऑप्शन क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, इन्वर्टेड, रियल, ई का होता है, पढ़ाए हैं, याद आ ही रहा होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बोलो कौन सा होगा? सेकंड है रियल एंड इरेक्ट। भाई रियल के साथ तो कभी इरेक्ट आ ही नहीं सकता है, रियल के साथ हमेशा आता है इन्वर्टेड। अभी बताया है, ठीक है। फिर वर्चुअल के साथ तो कभी इन्वर्टेड आएगा ही नहीं, मतलब दो तो ऐसे ही गलत है। बताओ बताओ आंसर कौन सा आएगा? अच्छा, रियल के साथ इन्वर्टेड। अभी देखे हो कि प्लेन में, प्लेन मिरर में इन्वर्टेड इमेज तो बन ही नहीं रहा था, वो तो लेटरल इन्वर्टेड था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा कि वर्चुअल में, सॉरी प्लेन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब इसका ऑप्शन सही होगा बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये आएगा, तो आपको लिखना है। हालांकि यहाँ पे भले ना दिया हो कि वो लेटरल इन्वर्टेड होगा, बट इसने कहा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, सर ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट पे आएंगे। अब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर, जिसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर का नाम है कन्वर्जिंग, चश्मा कह रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे चम्मच देखो, चम्मच में क्या है, कुछ ऐसा होता है इसमें। देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो ना, ये वाला जो पार्ट है बाबू, हाँ हट जाओ भाई, ये भाई हटो जी, हाँ ये वाला जो पार्ट है, ये इसका होता है रिफ्लेक्टिंग, अंदर वाला। और बाहर वाला क्या होगा? पॉलिश्ड। अरे भाई, जब मैं कॉनकेव बनाया था, ऐसे ही कुछ कॉनकेव होता है, उसका बाहर की तरफ क्या होता है? तो बाहर की तरफ पॉलिश्ड होता है, बाहर की तरफ क्या होता है? पॉलिश्ड। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिश्ड सर। अच्छा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिख के पागल हो जाऊंगा ऐसे तो। चलो ठीक, ये बस इतना जानना, ये पॉलिश्ड है और ये रिफ्लेक्टिंग है। बोलो। अच्छा, इसके कुछ फंक्शन भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसको जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और डीप जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि क्या है। ये आपका हो गया। फिर ये आपका पॉलिश होता है, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये चीज़ भी क्लियर है, ठीक है। थोड़ा इसके डिफिनेशन के बारे में जान ले क्या होता है। तो एक कॉनकेव मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड लाइक द इनसाइड ऑफ ए स्पून। कर्व इनर साइड में, अंदर के साइड में, देखो ना, ये बाहर के साइड में थोड़ी होता है जी। अब देखो भाई, बाहर का साइड पॉलिश्ड है,
तो ये तो रिफ्लेक्टिंग होगा ही नहीं। और अंदर वाला जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, वही क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और इसके बारे में डीप नॉलेज लेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कॉनकेव का। ठीक है, तो की पॉइंट्स को जानने से क्या पहले जानना ही पड़ेगा। चलिए, फर्स्ट की पॉइंट ये है, कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट, आपको तो मैं बताया ही हूँ, कॉनकेव को कन्वर्जिंग भी कहा जाता है बिकॉज ये रे को कर देता है कन्वर्ज। मान लीजिए ऐसे रे जा रही है, ऐसे हमारे सदी से ऐसे रे गई, इसको क्या कर देगा, ये एक जगह पे कन्वर्ज, ऐसे रे आ रही है, क्या करेगा, कन्वर्ज। बस इतना याद रखना है, ये इसलिए इसको कन्वर्जिंग करता है। सेकंड, बिकॉज इट कन्वर्ज लाइट रेज टू पॉइंट फोकस, किस पे करता है कन्वर्ज, तो फोकस पे। अभी फोकस क्या होता है अभी मत जानो, हम सब बताएंगे, टेंशन मत ले लेना, बस इतना जानो कि ये किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। अब वो पॉइंट क्या है, तो फोकस है। अब क्यों फोकस है वो बात करेंगे, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, इमेज कैन बी इन्वर्टेड और इरेक्ट, मैग्नीफाइड और डिमिनिस्ड। इसमें इमेज कैसा कैसा बनता है, तो इन्वर्टेड भी बनता है, मतलब उल्टा भी बनता है। इन्वर्टेड का मतलब मैंने बता चुका हूँ, सर का नीचे पैर ऊपर, इन्वर्टेड। इरेक्ट बनेगा मतलब सीधा बनेगा, हम जैसे हैं वैसे इमेज बन जाए तो सीधा होगा, ठीक है। मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा, हो सकता है ऑब्जेक्ट से छोटा भी बने, क्योंकि डिमिनिश भी बनता है, छोटा भी बनता है। तो याद रखना है कितने इमेज बन सकते हैं कॉनकेव में, तो याद रखो, इन्वर्टेड उल्टा, इरेक्ट सीधा, मैग्नीफाइड बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा, मान लो मैं इतना है आ गई इतना, ठीक है। अच्छा, डिमिनिश छोटा है, मान लो हम इतना है आ गए इतने पे, तो ये चीज़ क्लियर रखना है। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हमको टॉपिक देखना है वो है यूज। हम यूज क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसका यूज, कॉनकेव का कहाँ यूज कर लेंगे। तो देखो हमने बहुत सारे फिगर दे रखे हैं, बहुत मेहनत की है एडिटिंग पे, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं अभी क्या है। जो इसका यूज है वो है टॉर्च में। कहाँ है बाबू, उसका यूज कहाँ है, तो टॉर्च में है। टॉर्च में देखते हो लाइट क्या हो जाती है, लाइट ऐसे 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 लाइट आती है, जो इस लाइट को इंसिडेंट रे कहेंगे, लिखूंगा नहीं, बहुत लिख दिया हूँ, बस इतना जानो टॉर्च में इसका यूज होता है, ठीक है। अच्छा, कार हेडलाइट्स में यूज होता है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला हेडलाइट देख रहे हो ना, इसमें यूज हुआ है कौन सा, तो कौन की हो क्या हुआ है, कॉनकेव मिरर, क्या हुआ है, कॉनकेव मिरर यूज हुआ है। इसमें भी हुआ है, लिखूंगा नहीं यार, एरो दे देता हूँ, क्लियर हो रहा है क्या। ऐसे ही थोड़ा इरेज करते हैं इसको, हाँ ऐसे ही सेविंग मिरर, इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं, दांत वाले, जो लोग ज़्यादा जुबा केसरी वाले हो जाते हैं ना, उनको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है ना, और उनकी जो जांच होती है वो इसी मिरर से जांच होती है। ये जो लगा हुआ है डॉक्टर यहाँ पे जो ये यूज़ कर रहा है ना, ये जो है वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर। बाबू अगर आप सीरियस हो, यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो, ठीक तगड़ा है भाई, रिस्पॉन्स आएगा इस चैप्टर में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखना है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, मतलब उसके बारे में जो जानना था, उसके जो भी जितने खानदान के बारे में जानना था हमने जान लिया। अब हमें अभी हमको बात करना है कॉन्वेक्स। चलो जी, कॉन्वेक्स को मैंने नाम अभी बताया था आपसे, जब मैं शुरू में कॉन्वेक्स को लाया था तो क्या बताया था कि ये मिरर जो है वो कैसी होती है, एक डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि रे को, ऐसे रे है, रे को डाइवर्ट करना, इस केस को कहते हैं डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ज कर देना, और ये मिरर है तो डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। ए कॉन्वेक्स मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर, जाहिर सी बात है स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, और हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। अंदर की तरफ होता है केवल कॉनकेव का,
लाइक द ब्लैक बैक ऑफ ए स्पून। मिस्टेक होता है मिस्टेक। अब ये अब अंदर वाला क्या होगा, इसमें पॉलिश्ड होगा। अरे भैया वाइट पे वाइट लगा रहे हैं आप, हैं? चलो ठीक है। अब अंदर वाला क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, और ये बाहर वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्या होगा, अरे चम्मच का ऊपर वाला अब रिफ्लेक्टिंग होगा। अरे यार रुको, देख रिफ्लेक्टिंग ये हो जाएगा। अभी देखो कैसे कैसे बनता है, ध्यान दो। ये आपका एक पता नहीं क्या है, अभी बना रहे हैं। ये अंदर की तरफ हमने क्या कर दिया, कलर। तो अंदर की तरफ अगर कलर होगा और बाहर की तरफ देखो यहाँ पे लिखा है आउटवर्ड, बाहर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कौन सा सरफेस बाबू, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, आउटवर्ड साइड। ऐसे मिरर को कौन सा मिरर कहेंगे, तो ऐसे मिरर को कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और इसी मिरर का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा, अगर स्क्रीनशॉट करना है ना तो मैं इधर उधर जाऊँ तो ले लिया करो, नहीं तो पेन कॉपी तो लेके ही बैठना, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो ठीक है, अभी इसके भी कुछ की पॉइंट देखते हैं कि भाई इसका क्या है, क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो चलो जी, इसका जो की पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसके की पॉइंट में कहा गया है क्या, ऑलवेज फॉर्म, ये कैसे कैसे फॉर्म करेंगे, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज, देखो हम लोग ना जब कॉनकेव का पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि क्या क्या इमेज फॉर्म होगा, कैसा होगा। तो हमने कॉनकेव में क्या क्या देखा था, थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, कॉनकेव में क्या क्या होगा भैया, तो सीधा इमेज फॉर्म होगा, मतलब इरेक्ट होगा, वर्चुअल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा। अरे मैग्नीफाइड और डिमिनिश नहीं पढ़ाए थे यार, इतना जल्दी बोलोगे तो फिर तो हो गया, क्लास 10th में नीचे से टॉप कर जाओगे फिर। ऑलवेज फॉर्म ऑफ वर्चुअल, और कैसा, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, मतलब छोटा इमेज। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज, और वर्चुअल मतलब अपीयर टू मीट। जहाँ वर्चुअल इमेज होगा वहाँ इरेक्ट ही इमेज बनेगा, याद रखना इस बात को। वर्चुअल इमेज मतलब देखो प्लेन में भी बताया था ना, प्लेन में भी आया था ऑप्शन में, क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था, प्लेन के जहाँ इरेक्ट दिखे वर्चुअल मार दे, तोड़ दे, बिना सोचे समझे। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट, क्लियर है क्या? ठीक है, अब हम बात करेंगे इमेज इज फॉल बिहाइंड द मिरर। हमेशा जो भी इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। अब कब बनेगा, क्यों बनेगा, वो हम अभी करके दिखाएंगे। उससे पहले आपको यहाँ तक बस देख लेना है क्या कहा जा रहा है। नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं इसके की पॉइंट, तो मैं हट जाऊँगा। ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है इसकी यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज जो है कहाँ कहाँ होता है उसको थोड़ा देख लें अगर हम, तो क्लियर हो जाए इसका भी यूजेस। तो एक व्हीकल के साइड मिरर में करते हैं। अरे भाई अगर साइड मिरर नहीं होगा तो फिर हैप्पी बर्थडे तुम्हारा मनाया जाएगा, रोड पे चलोगे कोई आएगा। क्लियर हो रहा है क्या? मतलब साइड मिरर होना बहुत ज़रूरी है। फिर सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। अच्छा ऐसा देखे हो क्या, ऐसे बहुत कर्व जैसा ऐसा मिरर होता है, बस उसमें लगा होता है और सब लोग इसी में दिख जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, देखो ना भाई। और नहीं देखो तो मत देखो, क्या करना है, बस इतना देखो, ये साइड मिरर में देख रहे हो, बस यही तो है आपका, यही है आपका कॉन्वेक्स। क्लियर है क्या? ये क्या करता है ना, बड़ी से बड़ी इमेज को छोटा करके दिखाता है। अच्छा मान लो अगर कॉन्वेक्स की जगह पे कॉनकेव लगा दे तो क्या होगा, तो सारी तो उल्टा इमेज बना के दे देगा, तो पता चला पता ही नहीं रहेगा गाड़ी किधर ले जाना है, ले जाकर ठोक ठाक के ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा कॉन्वेक्स यूज होना चाहिए, तभी तो इमेज छोटा बनेगा। ये चीज़ क्लियर रखना है आपको। अब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं। अब हमको देखना है अबाउट मिरर पार्ट, अबाउट मिरर पार्ट। मिरर के जो जो पार्ट होते हैं उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो एक एक करके पहले मैं कॉनकेव यहाँ पे बना के, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना। चलिए ये आपका है
और यहाँ पे कॉन्वेक्स है तो उसको कुछ ऐसा बना दे रहा हूँ। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर। अभी थोड़ा सोचो, ये हमने कहाँ से काटा था? तो संतरे से काटा था। ए भाई संतरा मत कह देना, इसको हमने काटा था स्फेरिकल से, स्फेरिकल मिरर से। इसको भी हमने कहाँ से काटा था? तो फिर कह देंगे सब संतरे से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको हमने काटा था स्फेरिकल। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। तो सर्कल है तो इसका एक सेंटर भी होगा। बोलो क्या? अगर ये भी सर्कल है तो इसका भी एक सेंटर होगा। बोलो क्या? कोई दिक्कत है क्या? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सेंटर है। क्या मान लेते हैं? सेंटर। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक। और एक चीज़ और, अगर ये बाहर की तरफ पॉलिश्ड है तभी तो कॉनकेव कहेंगे, और ये अंदर की तरफ पॉलिश्ड है तभी तो इसको कॉन्वेक्स कहेंगे। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये जो भी मिरर है हमारा, अब इसको सी हम पता चल गया ना, सी के लिए हमने इसको स्फेरिकल बनाया है। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। एक मिनट। हम ओके, इसको भी कर देते हैं। आ जाओ भाई, चले जाओ, काम हो गया ख़त्म, तगड़ा। ठीक है। अब ये जो भी मिरर है उसका मिड पॉइंट, ये जितना भी लेंथ होगा ना उसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब ये मान लेते हैं कि मिड पॉइंट मतलब इतना डिस्टेंस जितना होता है ये भी डिस्टेंस हो, इसी को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और पोल और ये जो सी देख रहे हैं आप, इसके मिलाने वाली जो लाइन होती है इसी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा अभी लिखेंगे, नाम लिखेंगे, घबराना नहीं है। इधर भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपका सी था, इसका भी मिड पॉइंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। अब अगर ये पोल है तो इसको भी तो मिलाने वाली जो भी लाइन होगी उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा आपका क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। अब नाम लिखते हुए चले हम इसका, हम यहाँ पे पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी मिरर है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। मैं एक का नाम लिखूंगा, सबका नहीं लिखूंगा, है ना, समझ जाओगे आप। इसको हम लोग बोलते हैं पी से हो जाएगा आपका पोल। बोलो क्लियर है क्या? और ये सी से हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर नहीं कहना है इसको, क्या बोलना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो क्लियर है क्या? वैसे ही इस वाले को क्या बोलेंगे? मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ पर मैं पूछ रहा हूँ बस। इसको क्या बोलेंगे? तो पोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे? तो प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये मिरर कौन सा है? तो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स के अलावा एक और नाम क्या मैं बताया था? तो डाइवर्जिंग मिरर था। इसको कॉनकेव के अलावा और क्या मैं नाम बताया था? तो कन्वर्जिंग मिरर था। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब और थोड़ा डीप चलते हैं इस पर, तो उसके लिए थोड़ा इरेज भी करना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे देंगे एक्स्ट्रा ये करने के लिए, थैंक यू। ओके, अब एक देखो, अब ये सी है और ये पी है, इसका जो मिड पॉइंट होता है मीन्स ये पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ये भी पोल है और ये सी है, इसके बीच का भी जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और अच्छा ये सी है और ये पी है, एक सर्कल से आया था ना, एक सर्कल से सी हमने लिखा था ना, तो सर्कल है तो उसका रेडियस भी होगा, तो इस रेडियस को हम मान लेते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। वैसे ही यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होगा? कैपिटल आर। इसको रेडियस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल। इसको भी क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं सबका नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस आप एक को समझेंगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है। वैसे ही अब ये जो आपका फोकस है, क्या है? फोकस।
और ये आपका है पोल। क्या है? ये है आपका फोकस और ये आपका पोल। इसके भी बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। जी बिल्कुल होगा। तो इसके बीच जो डिस्टेंस होता है उसको लिखते हैं स्मॉल एफ से। क्या लिखते हैं बाबू? स्मॉल एफ से। अब इस स्मॉल एफ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अच्छा, हमको पता है आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ है, मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ आपका। देखो, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में, देखो कैपिटल एफ आएगा तो आपको बोलना है कि वो आपका क्या है? फोकस है। क्या है बाबू? फोकस है। कैपिटल एफ क्या है आपका? तो फोकस है। बट अगर स्मॉल एफ की बात आएगी तो आपने बताना है कि वो फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ है। यहाँ पर भी ये जो कैपिटल एफ है वो क्या होगा? आपका फोकस होगा। और इसके बीच जो स्मॉल एफ होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ये चीज़ क्लियर रखना है। कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में बहुत दिक्कत होता है, तो उसको आपको क्लियर रखना है कि कैपिटल एफ का मतलब ये हुआ कि फोकस है और स्मॉल एफ का मतलब ये हुआ कि वो फोकल लेंथ है। अगर यहाँ तक आपका क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो, मैंने सभी पार्ट को अच्छे से बताया। अच्छा, एक चीज़ और बताना था, तो मैं उसको बताने के लिए इरेज करना चाहूँगा, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए। और मैं इधर का पार्ट इरेज करूँ या इधर का? चलो इधर का इरेज करता हूँ, ठीक है? इधर का मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है इसलिए। और ठीक है, एक मिनट। हाँ, और इधर ये अभी थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कॉन्वेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केवल किसकी? कॉनकेव की। चलो कॉनकेव को थोड़ा हम बनाते हैं यहाँ पे। आप देख पा रहे हो, अभी मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आपको कि क्या क्या हमने बनाया था। ये वाली लाइन को क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते थे हम लोग? पोल। क्या बोलते थे? पोल। और एक सेंटर से बना है, इसमें इसका एक सी होगा जिसको हम बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच का जो था उसको हम लोग बोलते थे फोकस। बोलो, इसके बीच का जो होता था उसको हम क्या बोलते थे? फोकस, सॉरी। और ये कैपिटल आर होता था जिसको हम लोग बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते थे? यहाँ पे लिखा हूँ मैं, क्या बोलते थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये स्मॉल एफ को हम लोग बोलते थे फोकल लेंथ। क्या बोलते थे? फोकल लेंथ। एक बात याद रखना, ये जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है कहाँ से है? यहाँ से, सी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस है। ठीक है? वैसे ही आप सोचो, अगर सी से पी तक का डिस्टेंस ये है और ये मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? थोड़ा ध्यान समझना। अगर ये सी है और ये पी है, और सी पी है, सी और ये पी है, मैंने यहाँ पे ले लिया। और एफ क्या है? इसका फोकस है। एफ क्या है? फोकस है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो क्या ये भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का होगा और ये भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का होगा? बोलो, क्लियर है क्या? तो अगर ये f है तो क्या ये भी f होगा? क्योंकि दोनों का सम इस r के इक्वल होगा। ये देखो, दोनों का सम इस 4 के इक्वल है। वैसे ही दोनों का f का, स्मॉल f का सम r के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे जो नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, r इक्वल टू एफ प्लस एफ। जो हमारा न्यू फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा r इक्वल टू 2f। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। देख लो, स्मॉल एफ फोकल लेंथ है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 2 इंटू फोकल लेंथ हमने बोल दिया। बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? फंक्शन क्लियर है? सबके पार्ट क्लियर है क्या? ये हमने जो पार्ट का मैंने अलग से किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार और, 5 मिनट का बहुत होगा तो होगा, पीछे कर लो, इस चीज़ को देख लो, कंफर्म करो। लेकिन यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो शायद इसके बाद कुछ ना समझ में आए, ये भी मैं कह सकता हूँ। सो आप यहाँ तक एक बार क्या कर लेंगे? अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे वाले स्लाइड पे आएंगे। यहाँ पे लिखा है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। इसके रूल्स होते हैं इमेज फॉर्म होने के किसी भी चीज़ के। मैं अभी कॉनकेव की बात कर रहा हूँ बिकॉज पहला हमारा कॉनकेव ही है। अच्छा, कॉनकेव को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर भी दे दिया जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे रूल देखेंगे तो हम ज़्यादा रूल नहीं, 4 ही रूल है, 4 ही रूल पे बात करेंगे। सबसे पहला रूल हमारा है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1। अब ये रूल नंबर 1 क्या है, थोड़ा ध्यान समझेंगे। बनाते हैं थोड़ा कॉनकेव को, छोटा में बनाएंगे। ये आपका कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव मिरर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये आपका पोल होगा, ये आपका सी होता था जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे, और ये आपका क्या होगा, एफ, एफ होगा, कैपिटल एफ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। और अगर मान लीजिए पहला रूल ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, चलो इंसिडेंट रे को जो है थोड़ा सा, एक मिनट फिर से बनाते हैं यहाँ पे। मैं क्या कह रहा हूँ, रूल नंबर 1 में ये है, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ये आपका हो जाएगा पोल, ये आपका हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल ये है कि अगर लाइन पैरेलल आती है, मतलब रे अगर पैरेलल आते हैं, इंसिडेंट रे, ये वाली जो दोनों रे हैं वो क्या है, इंसिडेंट रे हैं। तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं तो वो हमेशा जाएंगी कहाँ से, तो फोकस से, हमेशा कहाँ जाएंगी, फोकस से जाएंगी, याद रखना है। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ इस चैप्टर को, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला मैंने ये बता दिया, पहला रूल याद रखना है कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये लाइन, और इस लाइन के दो रे है जो है इंसिडेंट रे, वो पैरेलल आ रही हैं। पैरेलल का मतलब ऐसे पैरेलल होता है, पैरेलल आ रही हैं, तो पैरेलल आने पे वो कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी, देखो ये कन्वर्ज किया, इसी जिसको कन्वर्जिंग रे कहते हैं। देखो ये रे है, रे आई, रे को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, इसीलिए इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या। अभी आते हैं सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल पे आने से पहले हमको मिरर बनाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे मिरर बना दिया, ये आपका मिरर हो गया। ये आपका क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने क्या कहा, अगर पैरेलल है तो फोकस से। अब उल्टा करते हैं, अब इसको भेज देते हैं हम लोग फोकस से ही भेज देते हैं। क्या भेज देते हैं, फोकस से, और ऊपर से भी एक फोकस से भेज देते हैं। तो जब ये फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, उल्टा, पैरेलल हो जाएगी। फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो पैरेलल हो जाएगी। देखो उल्टा हो गया, अगर पैरेलल था तो फोकस से, मेरी बात क्लियर करना एक बार। अगर रे पैरेलल गई तो कन्वर्ज हो जाएगी फोकस पे, और अगर फोकस से ही चली जाएगी तो फिर अपने अवस्था में आ जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, ये आपका है कॉनकेव मिरर। थोड़ा सा इसको रीच करते हैं। ये आपका होता है पोल, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है आपका फोकस। अब मान लेते हैं जो हमारी इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही जाएगी वैसे ही उल्टे पाँव वापस आ जाएगी। बात समझ रहे हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जाएगी, मतलब मान लो सीधा चली गई, और फिर उसी दिशा में कहीं नहीं जाएगी इधर उधर, सीधे वैसे ही वापस क्या होगी, लौट जाएगी। ये आपका रूल नंबर 3 है। अच्छा, ये रूल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब तक हम किसी चीज़ को, काम को करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे तब तक वो काम अच्छे से नहीं होगा। जैसे ये वीडियो बनाना था तो मुझे पीपीटी तैयार करना पड़ा, फिर ये वीडियो बन रहा है। वैसे ही आपको भी अगर कोई क्वेश्चन करना है या फिर जो भी आप चैप्टर समझ रहे हो उसके रूल को जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमने आपको कॉनकेव का रूल हम बता रहे हैं। ये आपका क्या होता था, अब लास्ट रूल बता रहा हूँ मैं कॉनकेव का। पैरेलल है तो फोकस से है तो पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से है तो वैसे ही चली जाएगी। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा लास्ट रूल है, ये पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर वो पोल पे पड़ेगी, क्या होगी, पोल पे पड़ेगी, तो जितना एंगल बनाएगी, आप याद करो अभी पिछले क्लास कह रहा हूँ, मैं अभी इसी शुरू में ही बताया हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें हमने पढ़ा था क्या, एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। बोलो पढ़े हैं कि नहीं अभी। तो जितना एंगल ये बनाएगी उसी उतने ही एंगल बना के क्या हो जाएगी, ये वापस लौट जाएगी, याद रखना है। मतलब यहाँ आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मल का काम यहाँ कौन कर रहा है,
तो नॉर्मल का काम कर रहा है कौन, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और फिर हमारा क्लियर होता चलेगा सब चीज़। अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, रूल तो हमने पढ़ ही लिया। हाँ, अब इसके कितने केस होते हैं तो मैं आपको बता दूं, कॉनकेव के टोटल 6 केस होते हैं। कितने केस होते हैं, कॉनकेव के टोटल जो है 6 केस होते हैं। उसमें से हम सबसे पहला केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया हो, इन्फिनिटी पे रखा गया हो। कहाँ रखा गया हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया हो। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम मिरर बनाएं। ये आपका है मिरर, ये आपका क्या होता था, पोल। ये होता था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होता था आपका फोकस। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटी मतलब कहाँ है हमको खुद नहीं पता, आपको भी तो इन्फिनिटी का मतलब नहीं पता ना, बहुत दूर होता है, डिफाइनिंग वैल्यू नहीं है। मान लेते हैं 2 रे हैं, जाहिर सी बात है कोई भी इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रे को मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले इससे पहले एक क्लास लिया था, उसमें भी मैंने बताया था कि 2 रे को मिलना बहुत ज़रूरी है अगर आप इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि 2 रे हमारी ये हैं जो कि पैरेलल गई हैं। किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस की। आप खुद देखो ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी, हमने बताया कि इसको कन्वर्ज कर देगी किस पे, फोकस पे। किस पे कन्वर्ज कर देगी, फोकस पे। मतलब जहाँ पे ये कन्वर्ज करके आपस में टकराएंगे वहीं इमेज फॉर्म होगा। तो आप देखो कहाँ पे ये टकराए हैं, ये टकराए हैं फोकस पे। तो जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज का जो पोजीशन होगा वो होगा एट फोकस। और आप देखो ना, जो रे रिफ्लेक्ट होके आई है वो आपस में सच में टकराई है। इसलिए अगर सच में टकरा रही है मतलब रियली मीट कर रही है, मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अगर मैं पोजीशन की बात करूँ, कहाँ पे ये टकराई है आपस में, तो फोकस ये चीज़ हो गया, रियल और इन्वर्टेड हो गया। अच्छा, पॉइंट पे टकराई है मतलब पॉइंट साइज का इमेज होगा, बहुत छोटा होगा। तो चलो ठीक है, लिखते हैं साइज कैसा होगा। तो साइज की अगर हम बात करें तो लिख देंगे पॉइंट साइज। क्या लिख देंगे, पॉइंट साइज का होगा, बहुत छोटा होगा। बहुत क्या होगा, छोटा होगा। अब हम बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी। तो सबसे पहले हम अपना मिरर बनाते हैं। इस मिरर का ये आपका क्या होता था, पोल। इसको हम लोग बोलते थे फोकस। और ये हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा, थोड़ा पास लाते हैं। तो पास लाएंगे तो इसके पीछे रखेंगे, बियॉन्ड सी। भाई इन्फिनिटी पे थी, थोड़ा और पास लाए हैं तो बियॉन्ड सी रखें ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये पैरेलल भी जाएगी, बोलो। अगर ये पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होगी, अभी हमने रूल पढ़ा, पैरेलल होगी तो हमेशा फोकस से जाएगी। अगर पैरेलल होगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। बोलो क्लियर है क्या, अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगी। तो अगर फोकस से होगी तो कहाँ जाएगी, रूल नंबर 2, पैरेलल हो जाएगी। अरे भाई, पैरेलल होगी तो फोकस से, फोकस से होगी तो पैरेलल। जब मैं रूल पढ़ा रहा था तो इसीलिए रूल चारों पढ़ाया था, वही मैं यूज करके यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो जहाँ पे ये टकराई है, कहाँ पे टकराई है, यहाँ पे टकराई है ये इमेज। अब इसका सर यहाँ था, कुछ ये ऐसे था इसका सर। अब सर क्या आ गया, नीचे आ गया, मतलब इन्वर्टेड इमेज बना है, नीचे की तरफ बना है, डाउनवर्ड बना है। तो और इसका पोजीशन क्या है, तो सी और एफ के बीच में बना है, देख पा रहे हैं आप। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर पोजीशन की बात करें तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा। सेकंड, ऑब्जेक्ट से देखो छोटा बना है, ऑब्जेक्ट से क्या बना है, छोटा बना है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इस स्मॉल साइज। क्या लिखेंगे, स्मॉल साइज, मतलब डिमिनिश्ड कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा, वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल। पोजीशन पता चल गया। अच्छा, उल्टा बना है तो नेचर भी पता चल गया ना, तो उल्टा बनेगा तो रियल और इन्वर्टेड, रियली मीट किया है। देखो ना आप यहाँ पर रियल आई है, आपस में सच में मिली है, सच में मिली है ना टकराने के बाद। यहाँ पे लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज।
बोलो क्लियर है क्या? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगर दिक्कत है एक बार आप देख लो, एक बार और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, एक बार और समझना है तो वीडियो को, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट की बात करें। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे भाई? इन्फिनिटी पे रखे थे, फिर थोड़ा और पास लाए थे। अब और पास लाएंगे तो कहाँ रखेंगे? चलो बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा पहले इमेज बना ही लेते हैं क्या है। चलो जी, ये आपका है, ठीक है। इसमें आपने ये कॉनकेव है, जाहिर सी बात है आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा पोल, और ये आपका होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका होता था फोकस। बोलो, ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखे थे, फिर थोड़ा और पास आए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे थे, यहाँ पे, बोलो यहाँ पे रखे थे कि नहीं रखे थे? लेकिन अब यहाँ पे नहीं रखेंगे, अब थोड़ा और पास ला रहे हैं, तो पास लाएंगे तो अब कहाँ रखेंगे? सी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को? सी पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो सी पे रखेंगे तो क्या होगा? अगर ये पैरेलल जाती है तो हमेशा पैरेलल होगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। कभी भी याद रखना, हमेशा अगर पैरेलल है तो हमेशा फोकस से जाएगी। सेकंड, अगर वो फोकस से जाती है तो क्या होगी? फोकस से जाती है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा बन गया। एक बात याद रखना, जब आप बोर्ड एग्जाम में बनाना ना तो लेंथ सेम रखना। लाइक मान लो कि ये वाला जो लेंथ है ना, ये अगर 4 सेंटीमीटर का है तो फोकस हमेशा 2-2 सेंटीमीटर के गैप में ऐसे होना चाहिए, तब इमेज सही बनेगा। अब यहाँ पे देखो मेरा थोड़ा यहाँ बड़ा बन गया है, बट बड़ा नहीं बनना चाहिए था, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको और थोड़ा सही करने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है, ठीक है ना। बट आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, आप बोर्ड के एग्ज़ाम में थोड़ा सही से करेंगे, ठीक है ना। और मान लेते रहिए ऐसे, ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस पर आप नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास वो तो है नहीं स्केल। तो अब जो इसका इमेज फॉर्म हुआ कहाँ हुआ? तो ये हुआ सी पे। अगर सी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सी पे ही इमेज फॉर्म होगी, और सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी। कैसी होगी? सेम साइज की होगी। एक चीज़ क्लियर हुआ। पोजीशन की अगर हम बात करें तो एट सी पे ही क्या हुआ है? इमेज बना है यहाँ पे। साइज की बात करें तो सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही होगा, लेकिन उल्टा होगा। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल में मीट किए हैं इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। बोलो क्लियर है क्या? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? अभी हम सी पे रखे हैं और थोड़ा पास ले जाएंगे तो सी और यहाँ पे एफ है, तो सी और एफ के बीच में रखेंगे। चलो यहाँ पे पहले बना लेते हैं हम लोग। ये आपका है कॉनकेव, ये आपका है पोल, ठीक है। ये आपका होता था फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को अब क्या किए हम? और थोड़ा पास लाए तो सी और एफ के बीच में रखेंगे। पैरेलल होगा तो कहाँ से जाएगा? तो पैरेलल होगा तो हमेशा फोकस से जाएगा। बोलो क्या? पैरेलल होगा तो कहाँ से जाएगा? हमेशा फोकस से जाएगा। और अभी क्या करते हैं? पैरेलल तो फोकस से चला गया है। केस नंबर कौन सा है? ये 4 है। एक काम करते हैं, ये वाला लॉ फॉलो कराते हैं। अगर पोल पे जाएगी तो क्या होगा? तो पोल पे जाएगा तो क्या होगा भाई? होगा ना ऐसा होगा। जितना एंगल बना के जाएगा उतने एंगल बना के क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। और इमेज कहाँ बनेगा? इसके पीछे, और इससे बड़ा बनेगा, तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो पोजीशन क्या है? इमेज का पोजीशन क्या है? सी के पीछे, मतलब बियॉन्ड सी के पीछे बना है। पहला चीज़ सच में मीट किया है, इसलिए क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये चीज़ क्लियर है। सेकंड, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। साइज क्या होगा? बहुत बड़ा होगा तो इनलार्ज होगा। क्या होगा? इनलार्ज होगा। यहाँ तक ये नेचर हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट एट सी। अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे अपना मिरर हमारा वही
कॉनकेव, ये आपका हो गया पोल, ये आपका हो गया फोकस, और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? एट सी। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट, पीछे हम लोग आ गए हैं। एफ, अब एफ पे रखेंगे ना ऑब्जेक्ट को, ये वाला हम लोग करना था। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? एफ पे, वही वाला हो गया था ना शुरू वाला, इसलिए अब एफ पे रखेंगे। क्योंकि आप खुद बताओ, अभी हम ऑब्जेक्ट को जो है इसके बीच में रखे थे, अब थोड़ा और आगे ले जाएंगे तो कहाँ रखेंगे? एफ पे रखेंगे। बोलो क्लियर है क्या? अगर हम एफ पे रखते हैं तो इस केस में क्या होगा? अगर पैरेलल गई तो हमेशा किससे जाएगी? पैरेलल गई तो हमेशा किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। अच्छा, पोल पे गई, चलो जी आई एंगल बना करके, तो उतने ही एंगल बनाए क्या होगी? रिफ्लेक्ट भी होगी। बोलो, और ऐसा माना जाएगा कि कहीं जा करके ये इन्फिनिटी पे क्या करेंगे? एक दूसरे से मीट करेंगे, और यहाँ पे जो आपका इमेज बनेगा इतना बड़ा बनेगा, तो हम कह सकते हैं सच में मीट कर रहे हैं। पहले पोजीशन की बात करें तो एट इन्फिनिटी, देखो फोकस में रखे हैं तो इन्फिनिटी भी बना है, और जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखे थे तो फोकस पे बना था, इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे इमेज बना था। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है, तो एट इन्फिनिटी पे आपका इमेज बनेगा, रियल बनेगा एंड इनवर्टेड बनेगा, इनवर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, इनवर्टेड बनेगा, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, साइज क्या होगा जी? बहुत बड़ा है तो वेरी लार्ज, बहुत बड़ा साइज बनेगा। अब इसका लास्ट केस हमको देखना है और कॉनकेव खत्म हो जाएगा, इसका मैग्निफिकेशन पढ़ना है, कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं बोर्ड के, उसके बाद से ये वाला टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, तो अभी ये आपका हो गया लास्ट टॉपिक इमेज फॉर्मेशन का, कॉनकेव का। ये आपका हो गया पोल, ये आपका होता था क्या? फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं ये देखना जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, अच्छा फोकस पे तो ऑलरेडी रख चुके हैं, तो अब थोड़ा आगे ही बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ रखेंगे? अब रखेंगे फोकस और पोल के बीच में। तो इस केस में क्या होगा कि अगर वो पैरेलल होता है, 1 मिनट आंसर चेक करते हैं, अगर वो पैरेलल होता है तो कहाँ से जाएगा? हमेशा पैरेलल होगा तो कहाँ से जाएगा? फोकस से, बट पीछे की तरफ इसके रे अपीयर टू मीट करेंगे। ठीक है, यही स्पेशल केस है, याद रखेंगे। और सेकंड, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो जैसे जाता है वैसे वापस लौट जाता है, बट अपीयर टू मीट करते हैं पीछे की तरफ, और इसका इमेज कुछ फॉर्म होगा ऐसा, मिरर के पीछे, यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म हुआ है। और जब भी डॉटेड फॉर्म में किसी को हम इंटरसेक्ट कराएंगे तो हम बोल सकते हैं इसी केस में इमेज का जो भी फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अगर सही में मीट की तो रियल और इन्वर्टेड, बट ये डॉटेड फॉर्म में है और देखा आपने पीछे की तरफ ये कर रहा है, इसीलिए ये कैसा होगा नेचर में? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। और देखो ऑब्जेक्ट से ये बड़ा है, मतलब बड़ा होगा तो लार्ज साइज होगा, क्लियर है? लार्ज साइज होगा। अब पोजीशन की बात करें तो क्या होगा? मिरर के पीछे, बताइए क्लियर है क्या? देख लो ना आप, मिरर के पीछे है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और रिवाइज आप कर लेंगे वीडियो को, एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है? या फिर आप एक बार और थोड़ा पॉज करके देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा एक आंसर। अब हम आते हैं रूल्स ऑफ, एक मिनट, हाँ, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रूल को। अभी तो कॉनकेव खत्म हो गया, कॉन्वेक्स बहुत ईजी है, ठीक है? कॉन्वेक्स में 2 ही रूल हैं और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्वेक्स को बना लेते हैं। कॉन्वेक्स कैसा होता है भाई? तो कॉन्वेक्स कुछ अंदर की तरफ क्या होता है? पॉलिश्ड होता है, अंदर की तरफ पॉलिश्ड होता है। ये आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पोल। और ये होता था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके मिड पॉइंट को हम बोलते थे फोकस। मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे? फोकस।
अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर है तो ऑब्जेक्ट को इधर ही रखा जाएगा, सिंपल सी बात है। इसमें दो ही रूल है। रूल नंबर 1 यही है, जब मैं कॉन्केव का कराने गया था तो 4 रूल बताया था, इसके लिए मैं रूल बता रहा हूँ केवल दो पे ही काम खत्म हो जाएगा। पहला, अगर वो पैरेलल होगी, सबसे पहले ये कौन सी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर को हमने बोला था डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये रे को क्या कर देगा, ऐसे रे को क्या कर देगा जी, रे को डाइवर्ज करेगा मतलब दूर भगाएगा, ऐसे कर देगा, बोलो रे को डाइवर्ज करेगा मतलब ऐसे दूर भगा देगा। बट अपीयर टू मीट करेगा किस पे, फोकस पे। अपीयर टू मीट कहाँ करेगा, फोकस पे करेगा, याद रखना है। अगर पैरेलल होगा, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, पैरेलल है, बस इसका नाम ही है डाइवर्जिंग, इसलिए इसको डाइवर्ज कर दिया, लेकिन अपीयर टू मीट कहाँ किया, तो फोकस पे किया। ठीक है, पहला रूल क्लियर है। रूल नंबर सेकंड क्या है, देखते हैं। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका हो गया पोल हो गया, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका हो गया फोकस। ठीक है, पैरेलल था, फोकस पे मिला, पर अपीयर टू मीट किया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, मान लो सपोज दैट अगर यहाँ से कोई रे सीधे आती किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये तो वैसे ही लौट जाती, ये क्या होती, वैसे ही लौट जाती, बट अपीयर टू मीट कहाँ करेगी, सी पे। अपीयर टू मीट कहाँ करेगी, सी पे। मान लो यहाँ से भी कोई आती, सपोज दैट से जा रही है, तो वैसे ही लौट जाएगी, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रे क्या होती है, जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। बोलो क्लियर है क्या। लेकिन अपीयर टू मीट कहाँ कर रही है, सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ तक क्लियर है क्या। अगर यहाँ तक क्लियर है, फिर हम इसका इमेज फॉर्मेशन देख के इसको भी क्लियर करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो ये हमारा था कॉन्वेक्स का रूल। अब रूल पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, तो देखते हैं, एक मिनट। हाँ, इमेज फॉर्मेशन हमको देखना है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स, इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉन्वेक्स मिरर बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, अंदर की तरफ पॉलिश्ड होता है इसका, तो हमने पॉलिश कर दिया। फिर ये आपका एक लाइन होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानी जाएगी, ये आपका पोल होता है। ये तो अभी तो रट गया होगा आपको ना, क्योंकि इसी की बार बार बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब मान लो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, अब इन्फिनिटी का तो डिस्टेंस को पता नहीं है, तो हमको 2 रे एटलीस्ट चाहिए इमेज फॉर्म बनाने के लिए, तो 2 को पैरेलल ला दो, 2 के क्या करो, पैरेलल ला दो। जो पैरेलल होगा वो क्या होगा, ऐसे डाइवर्ज होगा, क्योंकि ये क्या है, एक डाइवर्जिंग मिरर है। बोलो, बट अपीयर टू मीट कहाँ करेगा, फोकस पे। अपीयर टू मीट कहाँ करेगा, फोकस पे। इस केस में जो इसका इमेज फॉर्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, फोकस पे। तो एट फोकस। अब फोकस के साथ साथ क्या है, पॉइंट साइज है, इसका इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एक पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। बोलो क्लियर है क्या, पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, और साथ ही साथ वर्चुअल बनेगा, क्योंकि अपीयर टू मीट किया है, डॉटेड फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। बोलो क्लियर है क्या, पहला खत्म, ये दूसरा लास्ट है, पहला खत्म दूसरा लास्ट है। बोलो ठीक है क्या। अब एक बार इसको देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब इसी के पीछे रखेंगे, बट कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। अब चलो ठीक है, यहाँ पे बना ही लेते हैं पहले। ये आपका है कॉन्वेक्स, बोलो कॉन्वेक्स है क्या, ये आपका होता था प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका होता है पोल, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका होता है फोकस। अभी क्या किया, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस मान लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट है फाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक है, चलो अगर ये अच्छा कलर चेंज करते हैं इसका। अगर ये पैरेलल है, डाइवर्ज करेगा पहले, तो एक चीज़ क्लियर है, क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, बट अपीयर टू मीट कहाँ करेगा, अपीयर टू मीट करेगा फोकस पे। बोलो क्लियर है क्या, अपीयर टू मीट फोकस पे किया। दूसरा चीज़, अगर इसको हम क्या कर दें कि कहीं से लाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऐसा करते हैं कि ये क्या आ जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए। चलो ठीक है, देखते हैं, ऐसे ले जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जैसे जाएगा वैसे डिफेक्ट तो करेगा, बट ये अपीयर टू मीट कहाँ करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इसका इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ पे, देख पा रहे हो आप। तो
ये P और F के बीच में इसका इमेज फॉर्म होगा, तो लिखेंगे बिटवीन P एंड F जो इमेज फॉर्म होगा। और डॉटेड फॉर्म में अपीयर टू मीट किए हैं, इसलिए इसको लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। और हमेशा कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है जो छोटा इमेज बनाएगा, इसलिए लिखेंगे स्मॉल साइज। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, 10 बज गया। हाँ ठीक है, फिर अभी यहीं तक रखते हैं। इसके बाद एक और क्लास आएगा, अभी तो 2 घंटे अभी और लगेंगे, तब जा कर के ये आप क्लास ख़त्म होगा। और इसमें इसके न्यूमेरिकल्स अभी कराने हैं हमको। तो फिलहाल मैं आपको एक काम करता हूँ कि न्यूमेरिकल्स दिखा देता हूँ, आप करने की ट्राई करेंगे। ये मिरर फार्मूला है, आपको पता होगा तो ट्राई करना। ये क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 2022 में पूछा गया है और ये 2024 में पूछा गया है। एक बार ट्राई करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधे मिरर फार्मूला से, स्फेरिकल मिरर फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद साइन कन्वेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे।